जीव था जिसको शरीर में प्रवेश करना था। प्रभु ने बोला, चल छोड़, मनुष्य में क्यों जाना है, योनि में आ, चल मैं तुझे मेरे साथ ले चलता हूं। काफी सारे पुण्य करे हैं। वो बोलता है, नहीं नहीं प्रभु, एक बार मनुष्य योनि में जाना है मुझे। प्रभु बोलते हैं, ठीक है। वो जीव को एक मां के गर्भ में डाल दिया। बच्चा पैदा होता है तो वो रोता नहीं है, आवाज नहीं निकालता। डॉक्टर ने टांगों से ऐसे उसको उल्टा लटकाया और पीछे से थोड़ा थोड़ा मारा। प्रभु ने बोला जीव को, बोला था ना उल्टा लटकाएंगे, चल वापस। वो जीव बोलता नहीं, मुझे सब अनुभव करना है। ठीक है, मैं चलता हूं। प्रभु चल पड़े। बच्चा मां के गर्भ से जैसे बाहर निकला, उल्टा लटकाया गया। मां के स्तन से लगाया मुंह उसका, और दूध ही नहीं आ रहा था। प्रभु वापस प्रकट हुए, देखो ये मां तुमको दूध नहीं दे पा रही है, छोड़ ये सब कुछ, चल मेरे साथ। नहीं, मुझे अनुभव करना है। ठीक है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, चलना शुरू करा। चलते चलते गिर जाता था और लग जाती थी। प्रभु आए, लग रही है बार बार, खून निकल रहा है, एक काम कर, चल यहां मेरे साथ, यहां से तू निकल ले। बच्चा बोलता नहीं, क्या करना है, अनुभव करना है। बच्चा स्कूल जाने लगा। होमवर्क नहीं करा था, टीचर ने 2 फुट पट्टी लगा दी। फुट पट्टी लगा दी तो दर्द होते होते रो पड़ा, दर्द में रो पड़ा वो। प्रभु ने बोला, मैं तो बोल ही रहा था, चल अभी बहुत हो चुका, चल मेरे साथ। वो बोलता है, नहीं, अभी तो अच्छे अच्छे दोस्त बने हैं, अच्छे अच्छे मित्र मिले हुए हैं, अभी मुझे नहीं आना। मित्रों में कौन, काफी अच्छे हैं जो मुझे पूछते हैं, मेरे साथ खेलते हैं। ठीक है, मैं तो चला। बड़ा होता है बच्चा, पढ़ाई करते 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 10th स्टैंडर्ड तक आ गया बच्चा। 10th स्टैंडर्ड में वापस वही डिफिकल्ट स्टडीज, याद नहीं रहता। तो एक दिन उसके फादर ने उसको थप्पड़ मार दिया, इतना ट्यूशन रखता हूं लेकिन तू पढ़ नहीं पा रहा, रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। वो रोने लगा। वो नहीं समझा पा रहा था कि मुझे पढ़ रहा हूं लेकिन मुझे कुछ याद नहीं रहता है। प्रभु प्रकट होते होते प्रभु ने कहा, चल बेटा चल, ये तो पहला पड़ाव है, बोर्ड एग्जाम, छोड़, चलते हैं ऊपर। बच्चे ने बोला, नहीं, क्या करना है, अनुभव करना है, अनुभव करना है। ठीक है, भगवान बोले, अभी मैं 2 साल तक नहीं आऊंगा, ठीक है, अनुभव करो। 2 साल के बाद 12वीं में आ गया बच्चा, वापस बोर्ड एग्जाम। उसके बाप ने बोला उसको कि बेटा, इस टाइम अच्छी सी पढ़ाई करेगा तो अच्छी कॉलेज में लेके जाऊंगा, ये 2 साल तो कहीं भी ऐसे ऐसे करके निकाल दिए। ठीक है पापा। इतनी मेहनत करता था और मार्क्स नहीं आते, याद ही नहीं रहता।
बोर्ड एग्जाम में फेल हो गया। उसके फादर ने उसको बहुत मारा और वो बोलता रहा, मत मारो मत मारो मुझे, मुझे याद ही नहीं रहता। पापा बोले ठीक है, कोई बात नहीं, हम पढ़ाई छोड़ देते हैं। प्रभु वापस प्रकट होते हैं, चल अभी तो चल, अभी तो पढ़ाई भी नहीं करनी, क्या करेगा बैठ के इधर, नहीं कामकाज करना है मुझे, अनुभव करना है। ठीक है, अनुभव करने पे छोड़ दिया। लड़का बड़ा हो रहा है, धंधे पे लग गया, काम कारोबार अच्छे चलने लगे। एक लड़की मिलने आती है उसको बार बार उसकी दुकान पे, और उसको प्यार हो जाता है। प्रभु प्रकट होते हैं, नहीं मत पढ़ना ये सब चीजों में, चल मेरे साथ। बच्चा बोलता है कैसे चलूं, आज तो गाना भी गा लिया, तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा। प्रभु ने समझाया, ये गाने में मत पढ़ना, जो होठों से गीत मीठे मीठे गीत लगते हैं ना, देखो ये सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, सबको पता है कैसे मीठे होते हैं। थोड़े सालों के बाद तो ये बच्चा जब बड़ा हो गया, शादी हो रही थी, उसने हाथ जोड़ा प्रभु को कि प्रभु आप प्लीज जाइए, मुझे ये पूरी योनि समाप्त करनी है, मैं फिर आऊंगा। प्रभु बोले तू तो मेरा मित्र है, मैं तुमको कैसे छोड़ के जा सकता हूं। ठीक है, शादी हुई। हाँ हाँ, वही बगीचों में ऐसे घूमना, गाने गाना सब हो रहा था। पत्नी 2 साल 3 साल के बाद इसका बिजनेस अच्छा चलने लगा, कारोबार अच्छा चलने लगा। कारोबार अच्छा चलने से आपको पता ही है कि इतना समय कारोबार में बिजनेस में देना पड़ता है। समय नहीं दे पा रहा था घर में, और पत्नी के झगड़े शुरू हो गए। क्या करते हो पूरा टाइम, जब भी देखो काम काम काम, और 2 मिनट घर में फुर्सत होती है तो फोन फोन फोन। पहले तो ये शांत रहने लगा, बाद में फिर चिल्लाने लगा, क्या करूं, घर में बैठ जाऊं कुछ करूं नहीं, फिर तुम्हारी ये गुच्ची और लुई विटॉन कहां से लाऊंगा। तो मैं अकेली डिमांड करती हूं, हाँ लाती हूं ना आपके लिए, लाती हूं ना। परसों परसों आपको वो फेरेगामो का बेल्ट दिया मैंने, दिया ना। हाँ पता है, कुछ 2.5-3 लाख का शॉपिंग किया, उस पर बेल्ट फ्री मिला था, मुझे पता है, कोई लाई नहीं मेरे लिए। और ऐसे ही वो गृहस्थी चलती रही। प्रभु ने बोला हंसते हंसते ये वक्त, चल बेटा चल, बहुत हो चुका। कैसे हंस सकता हूं, अभी तो बच्चे हो रहे हैं। अरे अरे, ये तो गया, नारायण नारायण। प्रभु तो चले गए। चलते 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 प्रभु ने बोला ठीक है आज मैं चलता हूं, जब अभी तेरे को मन करे तब अभी मेरे पास चल के आ जाना। और उन्होंने एक पर्ची दी, ये पर्ची दे रहा हूं कि जहां पे मैप है मेरा, जहां मैं पे बैठा हूं, वहां तू अपने से आ जाना, भी मैं नहीं लेने आऊंगा, क्योंकि तुम्हारे कर्मों के अनुसार बस अब तक ही मैं सामने से आने वाला था, अभी तुमको आना पड़ेगा। हाँ ठीक है आ जाऊंगा। जवानी में था ना, सालों गुजरते गए, बच्चे बड़े हो गए, बच्चे को धंधा सौंप दिया, पत्नी का देहांत हो गया, बच्चे अलग हो गए।
और ये एक अकेला पड़ गया, अकेला पड़ गया, दुखी था, कुछ काम नहीं था। सोचा कि आज अलमारी साफ कर देता हूं। अलमारी साफ करने बैठा तो वो पर्ची मिली जो प्रभु ने दी थी। अरे, चलता हूं प्रभु के पास। तो मैप के अनुसार वो चलने लगा, लेकिन उम्र हो चुकी थी, घुटनों में दर्द आ चुका था, दर्द हो रहा था, हड्डियां गल रही थी, शरीर झुक रहा था। बोला उसने, हे प्रभु, मैं चल नहीं पा रहा हूं, मुझे लेने आ जा। कोई आवाज नहीं। तो मैप के अनुसार चलते चलते एक जगह पे आ गया। देखा ऊपर तो ओहो, ऊंचा सा पहाड़, और उसके ऊपर प्रभु विराजमान। इसने चिल्लाया, प्रभु, प्रभु, मुझे ले ले, प्रभु मुझे ले ले। प्रभु ने कहा ऊपर से, अभी मैं नहीं आ सकता हूं, तुमको अगर आना हो तो ये पर्वत चढ़ के 3 घंटे के अंदर मेरे पास पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि 3 घंटे के बाद तूफान शुरू होगा। ऊपर से गंगा जबरदस्त बहेगी और कोई भी प्राणी ऊपर तक आ नहीं सकेगा। वो इंसान ऊपर देखता है, नीचे देखता है, अपने आप को देखता है, हाथ जोड़ता है, प्रभु मुझे ले ले। लेकिन घुटने काम नहीं कर रहे थे। वो वापस लौट जाता है अपने घर और मृत्यु की राह देखता है। तब उसको एक सपना आता है कि मैंने तो तुमको बोला ही था ना, समय है आजा, समय है आजा। तुमने कहा नहीं, समय मेरा जब होगा तब मैं आऊंगा। तो तुम्हारा समय जब आया, तब तुम्हारा शरीर ने ही काम नहीं दिया। अभी 84 लाख योनि में घूमते रहो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर वक्त बोलता हूं, प्रभु प्राप्ति की कोई उम्र नहीं होती है। कई लोगों को लगता है, अरे पागल है क्या, क्या सन्यास ले लिया है, क्या हमें कोई काम नहीं है, हमारे पास कुछ और नहीं है करने के लिए, हमको एंजॉय करना है, जब उम्र होगी तब देखा जाएगा। उम्र होगी तब कुछ नहीं देख पाओगे, अभी भी समय है। प्रभु भक्ति अवश्य, ऐसा नहीं बोलता हूं संसार को त्यागना है, ऐसा नहीं बोलता हूं कि अपनी ड्यूटीज को त्यागनी है। प्रभु की तरफ 2 कदम तो चल सकते हो ना, वरना वही वही बुढ़ापे में वही गाना गाना पड़ेगा। 2 कदम तुम ना चले, 2 कदम हम ना चले, आरज़ू के दिए बुझ गए चलते चलते। सोचा था कि पहुंच जाएंगे, पहुंच जाएंगे। ओम साई राम।